सोनकिरवा कीट पंख किस लघु चित्र शैली में प्रयुक्त हुआ? कांगड़ा, बसौली, मुगल या फिर किशनगढ़? सो हियर द राइट आंसर इज बी बसौली शैली। कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या था? कुलनपीठ, रसाजनी, मेवाड़, बूंदी? सो हियर द राइट आंसर इज ए कुलनपीठ। समकालीन आधुनिक भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छापा चित्र कौन से हैं? आदम एंड हवा, आदम एंड ईवा कहते हैं इंग्लिश में, एंड दीवारों का सरोकर, पुरुष और प्रकृति, बर्थ ऑफ वाइट रोज। तो देखो यहाँ पे राइट आंसर तो आपको पता है कि बी हो जाना है। बाकी आदम एंड ईवा फेमस रहा था माइकल एंजेलो की मैन वुमेन एंड ट्री करके, उनका हो जाएगा। पुरुष और प्रकृति भी मैन वुमेन एंड ट्री के लक्ष्मण गौड़। एक गुलाब का जन्म जो है ये है सोमनाथ और की। ठीक है। कौन से भारतीय कलाकार रंग विकर्ण डायगोनल सीरीज को अपनी पेंटिंग्स में कैप्चर कर रहे होते हैं? तो वो हो जाएंगे एम.एफ. हुसैन, अमृता शेरगिल, एस.एच. रजा, तैयब मेहता। सो हियर द राइट आंसर इज डी तैयब मेहता। जलकुमुदनी जिनको वाटर लिली कहते हैं, इनका चित्रण किसने किया था? शक्ति बर्मन, मंजीत बाबा, ए रामाचंद्रन या फिर जतिन दास? सो हियर द राइट आंसर इज ऑफ कोर्स जलकुमुदनी वाटर लिली। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा अरे भाई ये तो प्रिंट मेकिंग कृष्णा रेड्डी का है, बट यहाँ पे तो पेंटिंग पूछ ली गई है। तो पेंटिंग है ए रामाचंद्रन की। ठीक है। ताजमहल का निर्माण कहाँ हुआ था? आगरा, अमृतसर, दिल्ली या फिर बिहार? ताजमहल का निर्माण हुआ है आगरा में। प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र झूले पर, कृष्ण ऑन स्विंग किसका है? नूरुद्दीन, उत्कल राम, सहाबुद्दीन या फिर दाना? कृष्णा ऑन स्विंग है नूरुद्दीन की। राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली के उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय किसको जा रहा होता है? आनंद किटिंग कुमार स्वामी, कुंवर संग्राम सिंह, प्रोफेसर एरिक डिकिंसन या फिर कर्नल टार्ड? सो हियर द राइट आंसर इज सी प्रोफेसर एरिक डिकिंसन। किस सम्राट के काल को भारतीय चित्रकारी के स्वर्ण काल से कम्युनिकेट किया गया है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? जहांगीर का टाइम पीरियड पेंटिंग गोल्डन एज है। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार के दृश्य चित्र चित्रित किए गए थे किसके थ्रू? 4 ऑप्शन है आपके पास, मंसूर, दसवंत, अबुल हसन या फिर माधव? जी बिल्कुल, इनका राइट आंसर हो जाएगा अबुल हसन। राजपूत चित्रकला में सर्वाधिक सर्वव्याप्त चरित्र कौन सा है? सुंदर महिलाएं, कृष्णा, योगिनी या फिर दुर्गा? तो राजपूत का कनेक्शन है कृष्ण से। कलाकार पक्षी, पशु और वनस्पतियों का चित्रण कर रहे होते हैं। कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके अंदर ये सारी क्रिएटिविटी मौजूद है? तो उनका नाम था उस्ताद मंसूर नक्काश भी कहते थे। नेक्स्ट है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। माउंट गोवर्धन उठाते हुए जो कृष्णा है, इन्हें बनाया किसने है? मीर सैयद अली, मिस्कीन, नूरुद्दीन या फिर कमल? ऑफ कोर्स मिस्कीन की है। द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट म्यूरल इन के.जी. सुब्रमण्यम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना द किंग ऑफ डार्क चैम्बर इस तरह का बुक किसका है और किसने स्टेटमेंट दिया था? प्लेटो या फिर एरिस्टोटल? इन 2 क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। नहीं पता होगा देन मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी। ठीक है। एम.एफ. हुसैन, मकबूल फ़िदा हुसैन की डेथ हो जाती है फ्रांस, इंग्लैंड, भारत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनकी जो डेथ होती है ना ये इंग्लैंड में हो जाती है। टाइम लाइन ऑफ 2011। मीर सैयद अली किसके दरबार में चित्रकारी कर रहे होते हैं? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? सो हियर द राइट आंसर इज ए अकबर। मुगल चित्रकला में हिंदू विश्व के पोषक कौन थे? बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? हिंदू विश्व के जो पोषक कहे जाएंगे वो कौन है? अकबर। अमृता शेरगिल के निम्न में से किस चित्र पर भारतीय की झलक
नहीं दिखाई देती हैं भारतीयता की। तो इनकी कौन सी पेंटिंग थी? स्लिप वाली पेंटिंग। बाकी तीनों में दिखाई देती हैं। थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर फिल्म के निर्देशक कौन हैं? कबीर खान, करण जौहर, संजय लीला भंसाली या फिर एम एफ हुसैन? एम एफ हुसैन है। 1971 में आपने महाभारत की कथा पर 30 पेंटिंग्स को कैप्चर किए। उनका नाम क्या था? बेंद्रे, के हैबर, एम एफ हुसैन, सतीश गुजराल। सो हियर द राइट आंसर इज सी, एम एफ हुसैन। अकबर के शासनकाल के आर्टिस्ट को आपको पहचानना है। अकबर के शासनकाल के आर्टिस्ट हैं मीर सैयद अली, दसवन, बसावन, मुकुंद एंड जमाल आदि। मुगल लघु चित्रकला के गठन या फिर निर्माण रचना के तकनीकी पर्यवेक्षण निरीक्षक के महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? अकबर, अबुल हसन, अकारेजा ने। ठीक है। हुमायूं द्वारा निम्नलिखित चित्रकारों में से किसको शीरी कलम अवार्ड से अवॉर्डेड किया गया था? शीरी कलम की उपाधि किसे मिली थी? ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी को। ये सब किसके हिस्से में है? लाइंस, रेखा, रंग, रूप और पोत कला के तत्वों के अंतर्गत है। निम्नलिखित में से क्या दक्कनी चित्रकला की विशेषताएं नहीं हैं? वास्तविकता के साथ संबंध। अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया था? तो अंतराल को देखो 3 नामों से जाना जाता है, जैसा कि आपको पता होगा, है ना। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में स्थान और अभिलाषिता चिंतामणि। अभिलाषिता चिंतामणि सोमेश्वर के उसमें स्थान निरपेक्ष, और भूमि बंधन कहा गया है सम्रांगढ़ सूत्रधार में। ठीक है, सम्रांगढ़ सूत्रधार जो कि राजा भोज के, इसमें भूमि बंधन कहा गया। अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा था? प्राकृतिक, छवि, भवन या फिर पशु पक्षी? छवि इन द सेंस की पोर्ट्रेट पर। भारतीय, हिंदू और विदेशी मुस्लिम कलाकारों ने मिलकर मुगल शैली को पूरी तरह से किस भूमि पर विकसित किए थे? प्रॉपरली भारतीय, इंडिया की ज़मीन पर ही तो इस्टेब्लिश्ड हुआ है। द स्क्रीन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग जिसके 4 अलग अलग टेक्निक्स में बनाए गए हैं। एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट की पेंटिंग है। एक्सप्रेशनिज्म आर्टिस्ट ने इनको कैप्चर किया था, उनका क्या नाम था? एडवर्ड मुंक। ठीक है। सो हियर द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय होता है किससे? हड़प्पा की कला से, मोहनजोदड़ो की कला, उपरोक्त दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं? ऑफ कोर्स बोथ, उपरोक्त दोनों से। माइकल एंजेलो द्वारा वेटिकन में सिस्टाइन चैपल की छत के चित्रण के लिए किस टेक्निक को कैप्चर किया गया था? वो कौन सी टेक्निक थी? फ्रेस्को टेक्निक। एलोरा की गुफा संख्या डैश 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 रावण की खाई के नाम कैप्चर किए गए हैं। रावण की खाई, केव नंबर 14। सितनवासल गुफाएं कहाँ पर स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सितनवासल जिसका मीनिंग होता है जैन संत सिद्धों का निवास, तो ये एक्चुअली तमिलनाडु में है। ठीक है। बाघ गुफाएं किस जनपद में है? दमोह जनपद, रेवा, रतलाम या फिर धार? तो बाघ की गुफा धार जनपद में। सीलिंग ऑफ सिस्टाइन चैपल कौन चित्रित किया? माइकल एंजेलो। 343 फिगर्स को भी कंपोस्ट किए थे, जो कि न्यूड थी। इस पे बाद में इनकी डेथ के बाद एक फॉरेन के आर्टिस्ट को बुलाया जाता है, बोला जाता है कि इनके ऊपर क्लॉथ को मतलब कपड़े पहना दीजिए, तो ये बोलते हैं कि मैं इससे भी अच्छी पेंटिंग कर सकता हूँ, अगर आप कहें तो इसे रिप्लेस कर दूँ। तो उनका क्या नाम था? वो थे अल ग्रेको। ठीक है।
सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्रण किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? माइकल एंजिलो। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का पाकिस्तान में। कला सिद्धांत से संबंधित प्रभावी का उत्तम उदाहरण निम्नलिखित में से किन कलाकृति में हमें देखने को मिलता है? राहुल समर्पण। पद्मपाणि चित्र का नाम पद्मपाणि क्यों पड़ा? क्योंकि उनके हाथ में ब्लू कलर का लोटस था, राइट। अजंता में कितनी जातक टेल्स हैं, जातक कथाएं? तो अजंता में 547 जातक कथाएं हैं। जैन शैली में क्रमशः महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ व ऋषभनाथ तीर्थंकरों के लिए कौन से रंगों का प्रयोग किया गया था? तो कलर स्कीम कौन से थे? येलो, ब्लू, ब्लैक एंड गोल्डन। निम्नलिखित में से किस लघु चित्र पर अजंता का प्रभाव पड़ता है? तो अजंता का प्रभाव किस पर पड़ता है? जैन, राजस्थानी, पाल या फिर मुगल? लघु चित्रण की बात की गई तो सबसे पहला पाल है, ऑफ कोर्स। तो अजंता का इम्प्रेशन पाल पे देखने को, अजंता और बाघ का इम्प्रेशन है पाल पर, ठीक है। अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था विद द हेल्प ऑफ संख्या। यस, एग्जैक्टली, संख्या से। पेवड़ी से भी पीला रंग बनता है, याद रखिएगा। पेवड़ी से भी पीला रंग बनता है। नीला बोल रही हूँ मैं, नीला तो उससे बनता है बदख्शा की पहाड़ी, अफगानिस्तान। अजंता के चित्र किसके जीवन पर बेस्ड हैं? किसके जीवन पर आधारित है? बुद्ध के जीवन पर। कौन सी पेंटिंग अजंता की गुफा में मौजूद है? अजंता की गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अजंता गुफा मंदिर संख्या 2 की पेंटिंग है? तो पेंटिंग कही जाएंगी ड्यूरिंग दिस ऑप्शन केव नंबर 2 की ना। तो पद्मपाणि, वज्रपाणि ये तो केव नंबर 1 में है, एंड बोध वृक्ष, मरती हुई राजकुमारी जिनको डाइंग प्रिंसेस कहते हैं, ये 16 में है। राइट आंसर डी हो जाएगा, महारानी माया का स्वप्न व विचार, केव नंबर 2 में है। 1824 में किसने अजंता की गुफाओं की खोज की और रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी को इसकी सूचना दी है? जेम्स एंड अलेक्जेंडर, विलियम रस्किन, फर्ग्यूसन या फिर लामा तारानाथ? सो हियर द राइट आंसर इज ए जेम्स एंड अलेक्जेंडर, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित नहीं किया गया? तो एक ब्रह्मचारी हैं जो कि राजा रवि वर्मा के थ्रू कैप्चर नहीं किया, बिकॉज ये अमृता शेरगिल की हैं, ठीक है। किसकी है? अमृता शेरगिल की। रंग रसिया जिनको पैशन ऑफ कलर कहते हैं, फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर बेस्ड है, आधारित है? देवप्रसाद रॉय चौधरी, एम.एफ. हुसैन, अंजलि इला मेनन या फिर राजा रवि वर्मा? राइट आंसर राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किए थे, क्या स्थापित किए थे? आर्ट स्कूल, ओलियोग्राफी प्रिंटिंग मशीन, आर्ट गैलरी या फिर आर्ट स्टूडियो? ओलियोग्राफी प्रेस। 1894 में मुंबई घाटकोपर में किसने लिथोग्राफी प्रेस खोली और चित्रों की प्रतिकृतियां छपवाईं? आलमगीर नायडू, थियोडोर जॉनसन, ईवी हैवेल या फिर राजा रवि वर्मा? राइट आंसर राजा रवि वर्मा। चित्रकार जिसने थियोडोर जॉनसन से ऑयल कलर्स कैप्चर करते हैं वो कौन हो सकते हैं? ऑयल कलर्स में महारत हासिल की है, ईवी हैवेल, राजा रवि वर्मा, ए.आर. चुगताई या फिर रविशंकर रावल? सो हियर द राइट आंसर इज बी राजा रवि वर्मा। इनमें से पेवड़ी रंग कैसा होता है? पीला, नारंगी, खड़िया सफ़ेद या फिर काला? पेवड़ी रंग जो होता है वो पीला रंग होता है, येलो कलर। नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफा मौजूद है? नर्मदा नदी के उद्गम के पास जोगीमारा गुफा।
वाकाटाका राजा कौन है? दिए गए विकल्पों में हमें पहचान करनी है। ब्राह्मण थे ना। सारनाथ स्तंभ के 4 शेरों की अभिव्यक्ति को निम्नलिखित में से किसकी संज्ञा दी जाती है? नेशनल एम्बलम। भरूच स्तूप की खुदाई किसने करवाई थी? दयाराम साहनी, रॉय कृष्णदास, सर जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम। भरूच स्तूप का जो डिस्कवर करवाए हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1870 समथिंग। ठीक है। गर्भगृह क्या होता है? गर्भगृह का एक्चुअल मीनिंग होता है गर्भगृह, जो कि मंदिर स्थापत्य में यूज़ किए जाते हैं। भरूच की शुंग मूर्तियाँ किस प्रकार के पत्थरों से कैप्चर की गई थी? भरूच की जो शुंग मूर्तियाँ हैं उनमें स्टोन यूज़ किया गया था रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर। इम्पेस्टो टेक्निक में इनमें से किन माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? इम्पेस्टो में वाटर वाले कलर्स का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो वॉश होके ख़त्म हो सकता है, इसलिए। एक्रेलिक रंगों से बने चित्रों में लगाने की आवश्यकता होती है। एक्रेलिक कलर्स में लगाने की आवश्यकता होती है। वार्निश लगता है, गोंद मिक्स्ड होता है, फेविकोल। उपयुक्त में से कोई नहीं पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखो। एक्रेलिक रंगों से बने चित्रों पर लगाने की आवश्यकता, तो एक्रेलिक पे हम वार्निश नहीं लगाते हैं, फिक्सेटिव लगाते हैं, जो कि फिक्सर होता है उसका अलग, ना तो गोंद ना फेविकॉल। उपयुक्त में से कोई भी नहीं सही हो रहा है, सुटेबल नहीं बैठ रहा है। षडांग किससे संबंधित है? चित्रकला, मूर्तिकला, वस्त्र या फिर स्थापत्य कला? षडांग का जो कनेक्शन है ना वो पेंटिंग से है। इसका स्टेटमेंट है रूपा, भेदा, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्यम एंड लास्ट वर्णिका भंग। ठीक है। संबद्धता का सिद्धांत, लॉ ऑफ रिलेशनशिप जिनसे कम्युनिकेट करते हैं, ये किससे कनेक्ट हो रहा होता है? प्रवाह, प्रभाविता, प्रमाण या फिर संतुलन? प्रमाण से। सौंदर्य शास्त्र दर्शन की एक शाखा थी, किसने इनको एक नया पहचान दी है? बॉमगार्टन ने, जिनको फादर ऑफ एस्थेटिक कहते हैं। अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया था? अग्नि पुराण में कलाकार को योगी कहा गया है। चित्रसूत्र के किस अध्याय में क्षयवृद्धि का वर्णन किया गया? एज लाइक पर्सपेक्टिव का। तो पर्सपेक्टिव चित्रसूत्र के 5वें अध्याय में कैप्चर किया गया था ना। पंचमढ़ी गुफाएं से जुड़ी हैं, किससे जुड़ी हैं? राम, शिव, बुद्ध या फिर पांडव? पंचमढ़ी की गुफाएं जो कि पांडव से कनेक्टेड है। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे ज़्यादा पेंटिंग किस प्रकार की होती हैं? हंटिंग से रिगार्डिंग आखेट की। मानव द्वारा घर बनाने की कला का प्रारंभ किस काल में हुआ था? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या फिर नवपाषाण काल? तो ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, बस्तियां बसाना, रहना, खेती करना, ये जो सारा डेवलपमेंट टाइम है ये न्यूलिथिक एज का है, नवपाषाण काल। भरूच ग्राम कहाँ पर स्थित है? भोपाल, कुशीनगर, गया या फिर सतना? भरूच नगर कहाँ स्थित है? भरूच ग्राम सतना में। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करते समय पाई गई नृत्य करती लड़की की मूर्ति इनमें से किस सामग्री में बनी हुई है? कांस्य, टेराकोटा, सैलखड़ी या तांबे? कांस्य में बनाई गई है, जिनका साइज है 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5। अगर इंच में पूछा जाए तो 4.1। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 4.10 सेंटीमीटर। ठीक है। इंचेस 4.10 इंचेस। सेंटीमीटर तो वो है 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5। पुजारी की जो आवक्ष प्रतिमा है जिनका साइज है 18 गुणे 11 गुणे 8,
अगर इंचेस में देखा जाए तो सेंटीमीटर में, इंच में देखा जाए तो 17.5 इंच में। तो आपको बताना है कि इसमें क्या बनाया गया, तो त्रिफुलिया अलंकरण है उनके कपड़े में। ठीक है। हड़प्पाकालीन स्थलों से प्राप्त अधिकांश मोहरें किस मटेरियल्स में कंपोस्ट की गई हैं? सल्फड़ी, जिसको स्टेटाइट भी कहते हैं, स्टेटाइट। ठीक है। सील्स में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं किस स्थान से कम्युनिकेट कर रहा है? चन्हूदड़ों से। शुद्ध लाल रंग के घेरे के बाहर किस रंग की अनुभूति होती है? शुद्ध लाल रंग के घेरे के बाहर हरे रंग की अनुभूति होती है। किस द्रव्य से क्ले को मजबूती प्राप्त होती है? स्ट्रॉन्गनेस किससे मिलता है? किस द्रव्य से क्ले को मजबूती मिलती है? तो हस्क, भूसी से। चित्रकारी के विभिन्न कार्य कौन कौन से हो सकते हैं? पेंटिंग के। स्मृति के लिए दृश्य सहायक के रूप में काम करना, बिल्कुल सही। कलाकृति का अध्ययन के रूप में, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। स्वयं के लिए तैयार की गई कलाकृति, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। राइट आंसर डी, उपयुक्त में से सभी। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यताएं कहाँ स्थित है? पाकिस्तान और भारत या फिर मिस्र? मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यताएं कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। निम्नलिखित में से जल रंग और तैल रंग के परस्पर मिलने पर एक पोत किस प्रकार की श्रेणी में आता है? तो दोनों को मिक्स करना एक सृजित पोत, क्रिएट कर रहे हैं ना, क्रिएटिव पोत। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है जो कि अवधि समय से कम्युनिकेट करते हैं। धौलावीरा इंडिया में है और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का सेक्शन है। होप सो कि आपको ये 80 क्वेश्चंस बहुत यूज़फुल लगे होंगे। कितने क्वेश्चन करेक्ट होंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी को पेड बैच से ज्वाइंट होना होगा तो मेरी पेड क्लास स्टार्ट है, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे ज्वाइन कर सकते हैं। 8081336164 इस नंबर पे आपको कम्प्लीटली लाइव क्लासेस प्रोवाइडेड की जाएंगी। मॉर्निंग क्लास होती हैं, टेस्ट सीरीज़ मिलेंगे, डेली आप टेस्ट देंगे, 125 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस, और साथ के साथ आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा कि बाकी स्टूडेंट के कंपेरेटिवली आपका क्या स्कोर आ रहा है। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बेस्ट विशेस।